हेलो कमांडर्स, क्या हाल चाल सभी के। आप सब बढ़िया होंगे और सभी लोग जितने भी एयरफोर्स वाले बच्चे हैं सब लोग थोड़ा रेस्ट ले रहे होंगे। ठीक क्यों? क्योंकि आपका एग्जाम जो हो गया है खत्म और आपका बारी है रिजल्ट की। तो रिजल्ट में आंसर की कितनी जाएगी वो हम लोगों ने वीडियो बना दी है। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, देखिएगा कितना हुआ, कैसे क्या हुआ। कमेंट भी कीजिएगा कि सर मेरे इतने मार्क्स बने, सर होगा कि नहीं होगा। आपके अगर कोई पर्सनल डाउट भी है वो भी कमेंट कीजिए, हम हर एक चीज का जवाब देंगे। ठीक है। और आज हम देखने वाले हैं रिजल्ट डेट। सबसे मेन रिजल्ट का डेट कब आएगा सर? हम लोग प्रीवियस ईयर जितने भी पहले आपके एग्जाम हो चुके हैं उसके एनालिसिस पे आपको दिखाएंगे और आप फिर खुद ही कहेंगे हाँ सर इस तारीख को रिजल्ट आ सकता है। ठीक है। तो बात करें और उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे कि सर फेज सेकेंड की प्रिपरेशन हम लोग कैसे करें। फेज सेकेंड की प्रिपरेशन कैसे करें, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो अब चीजें होती हैं वो फेज सेकेंड आती हैं आप लोगों के लिए। और जिसका नहीं हुआ है वो भी कमेंट करो, सर मेरा इस वजह से आंसर की जो मेरा ये कट ऑफ है ये लैग कर रहा है, आप मुझे बताइए क्या होगा। ठीक है। अब उसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो हैव अ लुक ऑन आवर प्रीवियस क्लासेस। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे दो स्क्रीनशॉट, जिसमें पहला आपका है वोकैबुलरी का। और ये वोकैबुलरी मैं रियलिटी बताऊं, ये वोकैबुलरी आपको पेड बैच में नहीं मिलेगा। अगर आप ऐसे वोकैबुलरी कोई पेड बैच, फ्री की तो बात ही छोड़ दो, पूरे इसमें आपके पूरे 30 क्लासेस हो गए हैं, 30 प्लस हो गए हैं। ठीक है। और जिसमें आपको 30 क्लासेस में वोकैबुलरी प्रीवियस ईयर एनडीए और सीडीएस, ध्यान देना बच्चे, एनडीए और सीडीएस दोनों का प्रीवियस ईयर हम लोगों ने इसमें कराया है और उसके साथ साथ अलग क्वेश्चन भी कराए हैं। ठीक है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो कैप 2023 करके, क्या होगा वो कैप 2023, वहां पे जाइए। आप सभी लोग विजिट कीजिए चैनल को, आई होप सबको मजा आएगा। ठीक है। और चैनल से जुड़ना ना भूलिए, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आने वाला है। और अगर आप एनडीए और सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एनडीए का फिलहाल आप लोग सीडीएस क्या ही कर रहे होंगे, तो एनडीए की प्रिपरेशन अगर आप लोग कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है इंग्लिश। और इस बार तो हम लोग सर एक सर आपके ऐसे हैं, वो अभी सभी सभी सबके लिए सरप्राइज रहेगा वो। ठीक है। कई बार उन्होंने निकाला है। ठीक। तो वो सरप्राइज है आप सभी के लिए, एक दिन हम रिवील करेंगे। और बाकी अगर आप फेज सेकंड की तैयारी करना चाहते हैं तो ये हमारा एसएसबी क्लासेस करके प्लेलिस्ट है, जिसमें आपको दिए होंगे ये लेक्चरेट टॉपिक, पहला और उसके बाद दूसरा। ये आप देख रहे हैं ना, दो लेक्चरेट टॉपिक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रेडिशनल टॉपिक, करंट टॉपिक। आपके एग्जाम में जो जीडी होगा तो उसमें दो तरह टॉपिक पूछ सकते हैं, एक ट्रेडिशनल जो पहले से पूछा गया है, और एक होता है जो करंट, करंट से रिलेटेड जितने टॉपिक हैं। तो आप सभी लोग जाके ये दोनों क्लास देख सकते हैं। और उसके साथ साथ तीसरा क्लास आप देख रहे हो यहाँ पे, हाउ टू इम्प्रूव योर इंग्लिश स्पीकिंग, बहुत इंपॉर्टेंट जीडी के लिए। जीडी के लिए इंग्लिश स्पीकिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाती है। आप अच्छा इंग्लिश बोलेंगे सब खाली आपका मुंह ताकेंगे, रियलिटी बता रहा हूं। तो उस इंग्लिश स्पीकिंग कैसे इंप्रूव करें ये आपको ये क्लास भी यहीं पे मिल जाएगी, सभी लोग वो जाके विजिट कर लेंगे। ठीक। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आपका अग्निवीर वायु 1 2023 का रिजल्ट डेट। आपने देखा कि अग्निवीर वायु 1 2023 का जो आपका एग्जाम हुआ था वो आपका हुआ था, जानते हैं कब? 18th ऑफ जैन। कब हुआ था? 18th ऑफ जैन में आपका एग्जाम हुआ था। रिजल्ट कब आया? रिजल्ट आया था 15 फेब के आसपास। तो अगर हम लोग टोटल देखें सर, इन दोनों को अगर मिला के देखा जाए तो आप कहेंगे सर कि ऑलमोस्ट 34 डेज लग गए, 34 दिन में पहली बार रिजल्ट आया था। निराश ना होइएगा, आगे आपको और इंटरेस्टिंग चीजें बताते हैं। अब उसके बाद हम लोग आएंगे फिर अग्निवीर 2023 के बारे में बात करेंगे। तो आप लोगों सर अग्निवीर 2023 में तो एग्जाम हुआ था कब? 20 ऑफ मई को एग्जाम हुआ था। और रिजल्ट जो आया था वो सर 15 ऑफ जून को आ गया था, 15 ऑफ जून को आ गया था। और फिर उसके बाद आप लोग कहें सर इसमें तो ऑलमोस्ट लगभग 26 डेज ही लगे थे। ध्यान देना बच्चों, यहां पे आपको लगे कितने? 34 डेज। और यहां पे आपको लगे कितने? 26 डेज ही केवल लगे। तो इससे कोई बंदा बचा कि भाई जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे चीजें सुधरती हैं। और जो लोग पहले एयरफोर्स का प्रिपरेशन करते थे, पेपर देते होंगे, वो लोग जानते होंगे लगभग 15 से 20 दिन के अंदर एयरफोर्स रिजल्ट पहले दे देता था। समझ में आया? तो उसी हिसाब से अगर हम लोग इस बार की बात करें कि सर इस बार रिजल्ट कब आएगा, आपको क्या लगता है, तो मैं कहूंगा बच्चे सीधा सीधा बात है कि आप लोगों का जो एग्जाम हुआ था वो कब हुआ था, एग्जाम डेट? तो सभी बच्चे कहें सर 13 अक्टूबर, 13 ऑफ अक्टूबर मान के चलते हैं। उसके बाद सर अब रिजल्ट कब आएगा? तो रिजल्ट हम देखें कि अगर आपका 13 अक्टूबर को एग्जाम हुआ
और उसके बाद हमने इसके पहले देखे कि लगभग 25 पिछली बार 26 दिन के अंदर रिजल्ट दे दिए थे। तो उसी हिसाब से देखा जाए, फिलहाल तो मेरी एक्सपेक्टेशंस इस बार हैं कि आपके 20 दिन के आसपास रिजल्ट आ जाना चाहिए। ठीक, क्योंकि चीजें सुधर रही हैं, अब चीजें नॉर्मल हो रही हैं। तो नॉर्मल का मतलब पहली बार इतना ज्यादा कट ऑफ भी हाई गया। क्यों? क्योंकि पहली बार वैकेंसीज कम थी, और उसके बाद पहली बार में चीजें सब कुछ मैनेज करनी होती है, पहली बार होता है, इस वजह से टाइम भी, रिजल्ट आने में बहुत टाइम लगा। दूसरी बार थोड़ा और सही हुआ, इस बार भी थोड़ा और सही होना चाहिए। लेकिन फिर भी हम पहले के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से हम लोग देखेंगे कि आपको बच्चे 9 से 10 तारीख में आपका रिजल्ट आने को है। 9 से 10 अभी जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है वो 9 से 10 तारीख के बीच में हो सकती हैं कि सर 9 से 10 के बीच में रिजल्ट आ जाए। ठीक है, किसी कोई डाउट होगा कमेंट कीजिएगा, हम आपका रिप्लाई जरूर देंगे। ठीक है, उसके बाद अब हम आगे देखें, अगर आगे देखेंगे बच्चे इसमें, अब बात करते हैं हम लोग सर फेज सेकंड के लिए। ठीक, तो ध्यान देना, फेज सेकंड के लिए हम लोग जाएंगे, एक और नई स्लाइड ऐड कर देते हैं जिसमें हम लोग देखेंगे क्या फेज सेकंड की। फेज सेकंड की बात करें अगर हम लोग, तो यहां पर आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाता है क्या कि सर फेज सेकंड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका फिजिकल। मैक्सिमम बच्चे जिनकी इंग्लिश नॉलेज सब कुछ सही होता है, वो लोग क्या करते हैं, फिजिकल में गलती करके आते हैं। फिजिकल में आप लोगों को क्या करना है, अभी से देखो, हम तो कहते हैं, हर वीडियो में बताते हैं कि भाई आपका जो फिजिकल फिटनेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेंटल फिटनेस से। और अगर आप जो है किसी भी एनडीए का या सीडीएस का कोई भी डिफेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो डिफेंस की प्रिपरेशन के लिए बच्चे आपका फिजिकल और मेंटल दोनों ही अच्छा होना चाहिए, तभी आप डिफेंस के एस्पिरेंट्स कहलाएंगे। तो आपको रनिंग के लिए तो डेली जाना चाहिए। ठीक है, जो जिनका ये फेज सेकंड लगेगा या जिनका नहीं लगेगा, मैं सबके लिए बता रहा हूँ कि आपको रनिंग तो मस्ट है। ठीक है, तो अभी से ही आप रनिंग जाना शुरू कर दीजिए, और मैं यही कहूंगा कि अगर फर्स्ट डे गए हैं तो आराम से टहल के आइए, और क्या करें, जैसे 10 पुशअप आराम से, और स्ट्रेचिंग स्ट्रेचिंग करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कोई बच्चा जो भी रनिंग करता है वो आराम से स्ट्रेचिंग करना, जरूर स्ट्रेचिंग उसको करना चाहिए ताकि बॉडी क्या हो जाए, रिलैक्स हो जाए। ठीक, तो आपको रनिंग और स्ट्रेचिंग दोनों करना है। उसके बाद जो सेकेंडरी थिंग आती है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है आपके एग्जाम में आपका जीडी। जीडी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इंग्लिश, अब इसमें आपको रिटेन के साथ साथ अब यहाँ पे क्या करना होगा, आपको डिस्कस भी करना होगा। और डिस्कशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए इंग्लिश। ठीक, तो इंग्लिश के लिए अब सर हम क्या करें, तो मेरे बच्चे मैं आपको बता दूं, इंग्लिश आपको खुद के ही प्रयासों से आएगी। कोई भी आपको घोट के, इसे कहूंगा घोट के पिला देना, तो कोई भी आपको घोट के नहीं पिला सकता। उसको आपको क्या करना है, खुद से ही चीजें सही करनी होगी। और खुद से चीजें सही करने के लिए अब मैं आपको दो एकदम समझ लो रामबाण मंत्र दे रहा हूं, जिसमें पहला है आपका मॉर्निंग। मैं हर वीडियो में, आप वो वीडियो देखेंगे इंग्लिश इंप्रूव कैसे करें, उसमें मैं बताता हूं, मॉर्निंग टू आफ्टरनून। ठीक, दूसरा है आपका क्या, मॉर्निंग टू नाइट। ठीक, मतलब आपको दो काम करना है। आप दोपहर में लंच लिए, ठीक, लंच आपने कर लिया, लंच करने के बाद आपको क्या करना है कि बस केवल एक चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक, लंच करने के बाद आप लोग इसको, अच्छा मैं इसको हटा देता हूं। हाँ, लंच करने के बाद आप लोग को केवल ये काम करना है कि भाई आपने लंच करने के बाद अपने आप को 15 मिनट दिया। 15 मिनट देने का मतलब ये हो गया कि आप खुद से अपने आप को बड़बड़ाएं। बड़बड़ाएंगे मतलब समझ रहे हो ना, कि जैसे आप लंच किए उसके बाद थोड़ा टहल रहे हैं या रेस्ट ले रहे हैं, तो अपने आप से सुबह दोपहर में इंग्लिश में बोले कि आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आफ्टर दैट आई हैव डन माई डेली रूटीन 10 मिनट फ्रेश होने गए, आप ब्रश किए, ये सब किए। आफ्टर दैट आई टेक माई ब्रेस्ट फर्स्ट, आफ्टर दैट आई हैव डन दिस। आप ब्रेकफास्ट लेने के बाद काम धाम किए, घर का काम किया, तो आप उसको इंग्लिश में बोलिए। फिर ठीक है, इसको आप खुद से बड़बड़ाइए। दोपहर तक आपने, अगर कोई इंग्लिश नहीं बोल पाता है, वो बोल ही नहीं पाएगा, वो क्या बोलेगा, आई गॉट अप, टेक लंच, पैक डिनर, ऐसा कुछ बोलेगा। आई टेक ब्रेकफास्ट, आई गो एंड कम, ऐसे बोलेगा। लेकिन भाई आप कुछ बोल तो रहे हैं ना, पहले दिन ऐसे होगा, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, 10वें दिन तो आप कुछ ना कुछ फिर सेंटेंस फॉर्म कर लेंगे, है कि नहीं। तो आपको ये काम करना है आफ्टरनून में। फिर दूसरी बार आप जब मॉर्निंग से अब आफ्टरनून तक आप लोग आएंगे,
रात में फिर खान आपका डिनर हो गया, डिनर के बाद आप लोग आराम करेंगे, तो फिर आपको बोलना है। और उसके बाद उस टाइम देखेंगे आप मॉर्निंग से आफ्टरनून तक एक बार आप बोल चुके हैं, तो आप उसको इम्प्रूव करने की कोशिश और करेंगे और आप अच्छा बोलेंगे। फिर आफ्टरनून से नाइट वाला आपके लिए नया होगा। फिर आप क्या करना है, फिर नया होगा, तो आप एक बार अच्छे से बोल चुके हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा। फिर आप आफ्टरनून से नाइट वाला जो आपका शेड्यूल होगा वो काफी अच्छा बोल लेंगे आप। ठीक है, तो ये चीज आपको जरूर करना है बच्चे। अगर कोई भी डाउट, कोई परेशानी हो, तो आप बढ़िया हमको तुरंत कमेंट कीजिए, या मेरा नंबर, हाँ मैं अपना नंबर दे देता हूँ आपको। मेन चीज ये होता है कि इसमें मैंने नंबर नहीं डाला, उसके लिए सॉरी, ध्यान देना। मेरा मोबाइल नंबर आप सभी लोग लिख लीजिए, ठीक है। एक सेकेंड, ये लो, आप लोग जो है मेरा मोबाइल नंबर लिख लीजिएगा। आप कोई व्हाट्सएप की उस पे जो है आप तुरंत व्हाट्सएप करेंगे, आपको रिप्लाई अवश्य मिलेगा जैसे मैं फ्री होऊंगा। तो मेरा नंबर लिखिए आप सभी लोग, 737616, ठीक है, 7376163604, ये हमारा मोबाइल नंबर है। आप सभी लोग इसको सेव कर लीजिए, उस पर व्हाट्सएप कीजिएगा, ठीक है। और मैं आपको रिप्लाई अवश्य दूंगा। भाई कोई दिक्कत परेशानी होगा तो फिर कमेंट कीजिए या मैसेज कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सभी को धन्यवाद और स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, स्टे लर्निंग। कोई भी दिक्कत परेशानी हो, आपका बड़ा भाई आपके साथ है, ठीक है। कैसी भी दिक्कत हो, सर प्रिपरेशन मुझे कैसे करनी है, कैसे क्या करना है, मैं सब कुछ आपको प्रॉपर गाइडेंस दूंगा। कोई दिक्कत परेशानी को बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।